आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक सवाल के साथ कर लेते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए किसी पार्क को क्यों चुनते हैं? ऊंची ऊंची इमारतों में बिजनेस चलाने वाले आखिर कभी कभी फार्म हाउस में रहने के लिए क्यों जाते हैं? और क्यों शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब कभी ब्रेक मिलता है तो ब्रेक मिलते ही अक्सर लोग हिल स्टेशंस की तरफ निकल जाते हैं? बहुत आसान सा जवाब है हुसैन इसका, क्योंकि वहां की हरियाली, नदी, झरनों से बहता पानी, साफ सुथरी हवा उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, उनके फेफड़ों को हेल्दी करती है, उनके माइंड को हेल्दी करती है। और इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट स्टडी भी सामने आई है जिसमें यही बात मेंशन की गई है। बिल्कुल ज्योत्सना, एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर की भीड़ भाड़ में वॉक करने के मुकाबले अगर हम 1 घंटा प्रकृति के बीच टहले तो हमारा तनाव काफी ज्यादा कम होता है। और इस स्टडी में नेचर के बीच वॉक से दिमाग के मिडिल पार्ट एमिगडाला को लेस एक्टिव देखा गया, जबकि स्ट्रेस होने पर यही हिस्सा हाइपर एक्टिव हो जाता है। फिर तो कोरोना से रिकवर हुए लोगों को इसी स्टडी पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट्स को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना से पीड़ित जो लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, उनके दिमाग 2% तक सिकुड़ गए हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को कोरोना के माइल्ड लक्षण थे उनके दिमाग का साइज भी धीरे धीरे कम होता चले गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दिमाग का साइज छोटा होने के साथ साथ ब्रेन का ग्रे मैटर यानी ब्रेन स्टोरेज भी कम हो रहा है, क्योंकि यही ग्रे मैटर दिमाग में मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। जो कुछ आप देखते सुनते हैं उसको याद रखता है। और अंग्रेजी में एक कहावत भी है, ग्रे सेल स्टिकिंग, और इसीलिए वो कही जाती है कि ताकि आपका ये जो ग्रे मैटर है ये काम करता रहे। इसके अलावा कोरोना के साइड इफेक्ट से डिमेंशिया, कंसंट्रेशन में कमी, डिप्रेशन जैसी न्यूरो प्रॉब्लम्स से भी लोग जूझ रहे हैं, जिनसे दिन ब दिन मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। यही नहीं, लैंसेट की एक स्टडी कहती है कि अगले 28 सालों में 1.5 अरब से ज्यादा लोग डिमेंशिया के शिकार भी होंगे। लेकिन अगर ब्रेन हेल्दी रहेगा तो कोरोना के साइड इफेक्ट्स के साथ साथ जो तमाम न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी बचा जा सकता है। और दिमाग की सेहत का ख्याल कैसे रखना है ये बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शीर्षासन आप कर रहे हैं, मतलब दिमाग को हेल्दी रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी और पूजा जी। ये ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, उसको सिकुड़ने से बचाने के लिए, मेमोरी लॉस से अपने आप को बचाने के लिए, और इसके साथ ही ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे थे, डिमेंशिया, अल्जाइमर और स्ट्रेस से, तो फिर OCD से लेकर के बाइपोलर डिसऑर्डर से लेकर के नींद कम आना, खुश ना रहना और दिमाग का सिकुड़ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। यह तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, और इससे अपने आप को बचाना है तो रोज 1-2 मिनट भी हम ऐसी शीर्षासन कर लें, 1-2 चम्मच गाय का घी खा लें, गाय का दूध पी लें, और जो घूम सके हरियाली के बीच, जैसे आपने कहा कि ये स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। कह रही थी ज्योत्सना जी, पहाड़ियों पर वादियों में घूमते हैं। पूजा जी लेकिन आज हम चित्र दिखा रहे थे, मैं देख रहा था हिमालय के, प्रकृति के। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से कर रहे थे कि जाइए खुली हवाओं में सांस लीजिए, पर्वतों पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए, हरियाली के बीच रहिए। लेकिन देखिए, आज आप जो है मुंबई में एक कंक्रीट की दीवारों के दरमियान हमें नजर आ रहे हैं। मतलब ये जाहिर है काम के सिलसिले से आप वहाँ पहुँचे होंगे। लेकिन बहरहाल आप हमेशा ये संदेश देते रहे कि प्रकृति के जितने करीब रहेंगे उतनी ज़्यादा सेहत हमारी अच्छी रहेगी, ये आपने हमेशा बताया। लेकिन स्वामी जी, आज हम बात चूंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेन बनाने की करने जा रहे हैं, हमारा सारा फोकस एक मजबूत दिमाग पर होगा, तो लेकिन साथ ही साथ शरीर का हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त रहेगी और तभी एक तेज़ दिमाग का फ़ायदा भी मिलेगा। तो सबसे पहले हर कोई फिट रहे उसके लिए एक पूरा जो सुरक्षा कवच होता है योग का, एक पूरा वो सेशन करवा दीजिए, फिर हम बीच बीच में सिलसिलेवार तरीके से ब्रेन को लेकर के और बातें भी करते रहेंगे।
तो मैं सबसे कहूंगा कि जो कर सके उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत जरूरी चीजें यहां से यदि शुरू कर दिया आपने, क्योंकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है और उस समय आप ये तीनों ही आसन करते हैं तो 100 साल तक आपको कोई भी चैलेंज को फेस नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये कहना चाहता हूं, और दूसरा, ये जो कोरोना के बाद मेमोरी लॉस हुई है उसको रिकवर करने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन के अलावा सूर्य नमस्कार 10 बार भी कर ले। 10 बार करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। सामान्य मध्यम गति से ऐसे ये सूर्य नमस्कार करें। इस प्रकार से एक आदत बना ले, अपना स्वभाव बना ले। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड आदि औषधि तो हम बताते ही हैं। श्वास भर के पीछे ले, श्वास भर के आगे आए। देखो, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, एक रिदम के साथ। ऐसे एक रिदम के साथ ऐसे 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार कर, 10 बार कम से कम दंड बैठक ऐसे लगा ले। ये एक दिनचर्या बना ले अपने। ये तो यदि आपने ठीक से अपने आप को संभाल के रखा तो 80 साल तक तो ऐसे कर ही सकते हैं। 10 बार कम से कम ऐसे दंड लगा ले। और जो दंड ना लगा सके कम से कम ये भुजंगासन कर ले। पीछे से पैर सीधे करके भी कर सकते हैं ऐसे। इससे ब्रेन हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। इससे लंग, हमारा हार्ट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा अच्छा हो जाता है। ऐसे करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।